ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच नया विवाद। पश्चिम बंगाल में फिर आमने सामने सीएम और गवर्नर। 8 बिलों को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी सरकार। ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच नया नहीं है विवाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच में तकरार काफी वक्त से चल रही है, जो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब सीएम और गवर्नर के बीच में एक ऐसे विवाद की शुरुआत हो गई है जिसको लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। नौबत यहां तक आ गई है कि ममता सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और फौरन सुनवाई की मांग तक कर दी है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार शायद नजर नहीं आते और इसी वजह से जो भी पश्चिम बंगाल में महिलाओं की दयनीय स्थिति को उजागर करता है उस पर केस हो जाता है। अगर ममता बनर्जी ने इतनी ही तत्परता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिखाई होती तो आज सीएम ममता बनर्जी को महिलाओं का विरोध ना झेलना पड़ता। लेकिन इस बार 8 बिलों को लेकर ममता बनर्जी राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। तो चलिए आपको भी पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं और सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी और गवर्नर सीवी आनंद बोस के बीच ठन गई है। ममता सरकार के 8 विधेयकों को गवर्नर बोस द्वारा खारिज करने से यह नया विवाद उपजा है। ममता सरकार ने गवर्नर के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बंगाल सरकार की वकील आस्था शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ से तत्काल सुनवाई करने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि गवर्नर ने बिना कोई कारण बताए 8 बिलों को खारिज कर दिया है। ये काम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को कमजोर करता है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल महोदय की ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि बिना कारण बताए विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करना लोकतांत्रिक शासन को कमजोर करना है। राज्य की वकील ने इस बारे में तर्क दिया कि राज्यपाल का ये कदम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए खतरा पैदा कर रहा है और राज्य के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मामले की त्वरित सुनवाई की मांग पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर विचार करेगा। अब चलिए उन 8 बिलों पर एक नजर डालते हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 passed on 13/6/2022. The West Bengal University of Animal and Fishery Sciences Amendment Bill 2022 passed on 15/6/2022. The West Bengal Private University Laws Amendment Bill 2022 passed on 14/6/2022. The West Bengal Krishi Vishwavidyalaya Laws Second Amendment Bill 2022 passed on 17/6/2022. The West Bengal University of Health Sciences Amendment Bill 2022 passed on 21/6/2022. The Alia University Amendment Bill 2022 passed on 23/6/2022. The West Bengal Town and Country Planning and Development Amendment Bill 2023 passed on 28/7/2023. The West Bengal University Laws Amendment Bill 2023 passed on 4/8/2023. दरअसल पहले 6 विधेयक जगदीप धनखड़ के राज्यपाल रहते हुए स्वीकृति के लिए भेजे गए थे। आखिरी 2 विधेयक सीवी आनंद बोस के राज्यपाल बनने के बाद पारित हुए। ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से दायर याचिका में राज्य ने तेलंगाना के राज्यपाल के खिलाफ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से पारित निर्देश का भी हवाला दिया है और कहा है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों को जितना जल्दी हो सके बिल वापस कर देने चाहिए। पंजाब के राज्यपाल के खिलाफ मामले में पारित निर्देश का भी हवाला दिया गया कि राज्यपाल सिर्फ विधेयकों पर रोक लगाकर विधायिकी को वीटो नहीं कर सकते। दरअसल पिछले साल तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों को भी विधेयकों पर कार्रवाई न करने के लिए सर्वोच्च अदालत की आलोचना का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल ने अपनी याचिका में कहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को तेलंगाना और पंजाब राज्यों के लिए इसी तरह के हालातों में इस
माननीय न्यायालय के फैसलों की जानकारी होने के बावजूद कई महत्वपूर्ण विधेयक 2022 से राज्य की राज्यपाल के पास निष्क्रिय पड़े हैं। अब देखना होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राज्य सीवी आनंद बोस के बीच में ये टकराव नया नहीं है, ये काफी वक्त से चल रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कब और किस किस मामलों को लेकर सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस आमने सामने आ चुके हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसे लेकर याचिका दायर की गई है। दरअसल ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि यहां पर महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। इससे पहले बोस ने बनर्जी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधियों को गलत और बदनामी वाली धारणा नहीं बनानी चाहिए। पिछले दिनों बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उन्हें बताया कि उन्हें राजभवन जाने से डर लगता है। 2 मई को राजभवन में एक महिला संविदा कर्मचारी ने बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वरिष्ठ बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बोस ने सही फैसला लिया। सिन्हा ने कहा कि मुझे लगता है कि राज्यपाल बोस ने सही फैसला लिया है, उन्हें यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। मैं इसके लिए उनका पूरा समर्थन करता हूं। वरिष्ठ सीपीआईएम नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा था कि बोस और बनर्जी के बीच टकराव से राज्य को कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि यह वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल गए हैं और उनके काम राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को लेकर छिड़ा विवाद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच खींचतान वक्त वक्त पर सामने आती रहती है। अभी हाल ही में राज्यपाल ने बंगाल सरकार को राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को बर्खास्त करने का निर्देश दिया तो जमकर बवाल हो गया। दरअसल राज्यपाल ने 30 मार्च को उत्तर बंगाल के गौरबंगा वैश्विक विद्यालय में हुए तृणमूल कांग्रेस के एक सम्मेलन में बसु की मौजूदगी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। वहीं इस निर्देश पर मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि ये उतना ही हास्यास्पद है जितना कि मैं राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाने की सिफारिश करूं। बसु ने कहा कि राज्यपाल बोस ने न सिर्फ अपने असली रंग दिखाए हैं बल्कि उन्हें हटाने के लिए कहकर अपनी संवैधानिक सीमा को भी पार कर लिया है। मंत्री को हटाने का संवैधानिक अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है, न कि राज्यपाल को। ये विवाद 31 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर एक जटिल कानूनी उलझन से शुरू हुआ। इस मामले को लेकर बसु और बोस दोनों कई विरोधाभासी बयान और जवाब दे चुके हैं। आरोप है कि बंगाल के संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में राज्यपाल बोस ने कार्यवाहक कुलपतियों की नियुक्ति और इस प्रोसेस के वक्त उन्होंने राज्य को जानकारी नहीं दी और इसके अलावा उन कार्यवाहक कुलपतियों को बार बार सरकार की बात न मानने के लिए कहा। राजभवन की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्यपाल बोस ने 30 मार्च को बसु की मौजूदगी में गौरबंगा विश्वविद्यालय में आयोजित एक राजनीतिक बैठक को अलग से चिन्हित किया। इस मामले में राज्य सरकार को कैबिनेट से हटाने सहित चुनाव आचार संहिता का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि आप चाहे कितने भी ऊंचे हो, कानून आपसे ऊपर है। मंत्री ने कहा कि अगर मैंने चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है तो किसी राजनीतिक दल का यह अधिकार है कि वो इसे भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में लाए, जो उचित कार्रवाई करेगा। इस तरह का आरोप लगाकर उन्होंने अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और अपनी राजनीतिक पहचान साबित की है। दूसरा, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति या हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री के पास होती है। राज्यपाल की तरफ से इस तरह का आदेश हालांकि संवैधानिक रूप से समर्थित नहीं है, लेकिन यह अभूतपूर्व नहीं है। 2023 में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ईडी के गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि केंद्र के कहने पर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। 2022 में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के वित्त मंत्री KN बालगोपाल पर एक्शन का पत्र लिखा था। तमिलनाडु और केरल दोनों ही मामलों में मुख्यमंत्रियों ने राजभवन के निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब राज्यपाल और सीएम के बीच में जो नया विवाद शुरू हुआ है वो कहां जाकर रुकेगा, ये देखना काफी अहम होगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।